सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। तो जिनके यहाँ मानसून की शुरुआत हो चुकी है, हल्की थोड़ी बहुत भी बारिश आ चुकी है, तो ये गेंदे के जो प्लांट है इनकी पौध आप तैयार कर सकते हो। और जैसे पिछले साल आपने अगर बीज सेव किए हैं तो उन्हीं बीजों से आप नए नए पौधे बना सकते हो। ये सही टाइम है, जब भी जैसे गर्मी के बाद जब भी पहली बारिश होती है तभी आप गेंदे की पौध लगा दीजिए। उससे आपका जो मतलब आने वाले टाइम में ना एक तो जल्दी पौधे तैयार हो जाएंगे और फूल भी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने इन बीजों को इस तरह से जो सूखे हुए बीज हैं इनको अलग करके, और अगर आप पोट में लगा रहे हो तो एक हिस्सा रिवर सैंड ले लीजिए और एक हिस्सा आप अपने एरिया की मिट्टी लेके और इसी में आप पौध लगा दीजिए। और इनको ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। जैसे कि गेंदे के छोटे छोटे बीज होते हैं, इनको इस तरह से पूरे पोट में छिड़क के इस तरह से ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, यानी लगभग आधा इंच इसके ऊपर मिट्टी डाल के और फिर इस पर पानी डाल के और इसे रख दिए शेड में। धूप में नहीं रखना इतने दिनों, अगर धूप में रखा तो जो पौध है वो जल जाएगी। और लगभग 20 से 25 दिन में इसकी इतनी बड़ी बड़ी पौध तैयार हो जाएगी। और अब इन पौध को आप चाहो तो गमलों में शिफ्ट कर सकते हो, अगर क्यारी बनानी है तो क्यारी में, यानी जहाँ पे भी आपको इनको लगाना है वहाँ पे इन्हें लगा सकते हो। लगाने के लिए आपने क्या करना है, जैसे इसमें से ये पौध निकाल ली है, अब हम इस एक पौध को निकाल के और जब भी किसी दूसरे कंटेनर में या पोट में या फिर कैरी में जहाँ पे भी लगाएंगे, एक एक पौध को अलग करके, और अब हम इसमें यूज़ करेंगे खाद। देखिए, जब हमने पौध लगाई थी तब हमने यूज़ किया था गार्डन सॉयल और रिवर सैंड, और अब हम इन पौध को जब शिफ्ट करेंगे तब हम इसमें खाद भी ऐड करेंगे, यानी अब इसमें एक हिस्सा खाद मिलाएंगे, एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा अपने गार्डन की सॉयल। और प्लांट में कोई फंगस ना लगे उससे बचाव के लिए आप 1 चम्मच हल्दी मिला लीजिए। इसके बाद आपने इसे, जैसे ही ये अच्छे से मैच्योर प्लांट हो जाए, जब ये प्लांट सेट हो जाए तब इसे धूप में रख देना है। और जब इस तरह से मैच्योर प्लांट हो जाए, इस पे फ्लावर बड्स बनने लग जाएं, तो ऊपर एक जो फ्लावर बड है उसको हटा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि प्लांट घना बनेगा, और जितना घना प्लांट बनेगा उतने ही ज़्यादा फ्लावरिंग बड्स निकलेंगी और प्लांट पे उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे। ये तरीका आप किसी भी और प्लांट को बुशी बनाने के लिए भी कर सकते हो, यानी पिंचिंग जिसे बोलते हैं। हल्का सा जब पिंच करेंगे तो साइडों से और ब्रांचें निकलेंगी। और साथ साथ में जैसा तरीका मैंने आपको गेंदे लगाने का बताया है, वही तरीका सेम आप किसी भी सब्जी का, जैसे कोई भी सब्जियों के प्लांट लगा रहे हो तो उनको लगा के आप नए नए पौधे तैयार करके और अपनी किचन गार्डनिंग भी शुरू कर सकते हो। तो जैसे ये घर पे ही मिर्च के जो आती हैं उनमें से जो पकी हुई मिर्च होती है उसके बीज निकाल के, और आप चाहो तो देखो गमले की भी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। पौध तैयार करने के लिए आप ये इस तरह के डिस्पोजल भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने वही एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रिवर सैंड लेके, और इसमें नीचे जो ये डिस्पोजल है इसमें नीचे छेद कर लिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और सेम जैसे हमने गेंदे की पौध लगाई थी ऐसे ही ये पौध, इसके बीज इसमें लगा के ऊपर से मिट्टी छिड़क के और पानी डाल के रख दिया है। आप चाहो तो जैसे कोई बड़ा गमला होता है ना और उसमें साइडों में जगह खाली होती है, वहाँ पे भी ये बीज तैयार कर सकते हो, पौधे तैयार कर सकते हो। जैसे मेरे अरेका पाम का एक बड़ा सा गमला है, उसमें अरेका पाम लगा हुआ है, और उसी में साइडों में जो खाली जगह थी ना वहाँ पे मैंने मिर्च के बीज छिड़क दिए थे। और देखो ये पौधे तैयार हो गई है। अब इनको यहाँ से शिफ्ट करके और जहाँ पे भी हमें जिस भी गमले में लगाना है वहाँ पे लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से घर पे जो भी टमाटर रखे होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनसे भी हम टमाटर उगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो टमाटर का मेरा मतलब एक पका हुआ टमाटर है, और उसका जो मैं इस टमाटर को यूज़ भी कर लूँगी। और देखिए इसका जो ये निकला हुआ है, मतलब इस पल्प के साथ में जो टमाटर के बीज निकल रहे हैं, बस इन्हीं को निकाल के और डायरेक्ट हम इसी सोयल में ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के और फिर इसमें पानी डाल देंगे, और ये बहुत जल्दी ये प्लांट तैयार होते हैं। और जब ये हमारी सीडलिंग तैयार हो जाएगी तब हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे। तो जब हमारे पास घर पे फ्री में इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें मार्केट से लाने की इनको ज़रूरत नहीं है। इन टमाटर की पौध में मैंने राइस हस्क भी यूज़ किया है ताकि सोयल में अच्छे से एरेशन बना रहे। तो इस तरह से आप फूलों की भी पौधे तैयार कर सकते हो, सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हो, और हमें इन फूलों की सब्जियों की पौध को मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, ना बीज लाने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर।